मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो आपके सामाजिक भेदभाव हैं इनकी कैसे उत्पत्ति होती है, यानी कि कैसे ओरिजिन होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ठीक है, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस यानी कि जो आपके डिफरेंसेस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो टकराव होता है। ठीक है, हमारा जो सोशल डिवीजन जो है वो कैसे होता है, ये कब होता है जब जो है हमारे जो अंतर होते हैं, जो सोशल अंतर होते हैं, सामाजिक अंतर होते हैं, और दूसरी जो है अनेक डिफरेंसेस होते हैं से ऊपर बड़े हो जाते हैं और ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लग पड़ते हैं। जैसे अमेरिका में आपने श्वेत और अश्वेत का, काले गोरे का जो डिफरेंस था उसमें सोशल डिवीज़न बन जाता है। ठीक है ना, कि कैसे, यानी कि एक दूसरे का अंतर बन जाता है। हम अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि जो अश्वेत थे, काले लोग थे, वो आमतौर पर क्या थे, गरीब थे, उनके पास कोई घर नहीं था और वो जो डिस्क्रिमिनेशन का उनको शिकार होना पड़ा। ठीक है, लोग उनसे क्या करते थे, भेदभाव करते थे। और जो हमारे देश में जो थोड़े छोटी कास्ट के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, भूमिहीन होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, गरीब हैं, उन्हें भी अक्सर क्या होता है, आपकी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है या इनजस्टिस का जो है शिकार होना पड़ता है। ठीक है, जब जो है एक तरह के जो सोशल डिफरेंसेस हैं और उनमें जो है बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं उनमें से जो है क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो लोग ये क्या करते हैं, लोगों को ये फील होने लगता है कि वो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो तो सोशल डिवीज़न की स्थिति जो है वो पैदा करते हैं। यानी कि हम जब अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर बनते हैं, ठीक है, या अपने आप को यूँ सोचते हैं कि वो जो है वो हमारे से छोटे हैं, गरीब हैं, हम अमीर हैं, ठीक है, उनके पास लैंड नहीं है, या और तरह के डिफरेंसेस हैं। तो और जो है, और कई बार ऐसा होता है, अगर एक जैसी क्या है, इक्वलिटीज़ हैं, ठीक है ना, या इनइक्वालिटीज़ हैं, कई समूहों में मौजूद होती हैं, तो फिर एक ही तरह के जो समूह होते हैं वो दूसरे समूहों को पहचान कराना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी एक मुद्दे पर कई समूह के हित जो हैं या उनके जो हैं आंसर्स जो हैं या वो कैसा सोचते हैं वो एक जैसे होते हैं, जबकि जो है जो दूसरा कोई भी केस ले लो, ठीक है, उस पर उनका नज़रिया जो है उसमें अंतर हो सकता है। यानी कि हमारे जो है डिसइक्वलिटीज़ या इनइक्वालिटी सोशल जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों में पाई जाती हैं। कई बार ये अपने टेस्ट को लेके हम कैसा सोचते हैं, हम दूसरों के प्रति हमारे नेचर कैसा है, ठीक है, तो ऐसी जो है डिफरेंसेस पैदा हो जाती हैं। जैसे आपका नॉर्थ आइलैंड था और नीदरलैंड था, ठीक है, उसका उदाहरण लेते हैं। दोनों में क्या थे, ये ईसाई देश हैं ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग क्या क्या हैं, प्रोटेस्टेंट हैं और कैथोलिक जो है, दोनों इसमें जो है इनका पार्टीशन हुआ है, अलग अलग बटे हुए हैं। जो हमारा नॉर्दर्न आइलैंड है उसमें क्लास और धर्म के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डीप इक्वलिटी है, ठीक है, और वहाँ का जो कैथोलिक जो कम्युनिटी है वो बहुत गरीब है। ठीक है, तो एक ही जगह पर जो है दो तरह के जो है धर्म लोगों में, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो है वो पाए जाते हैं, और लंबे समय से उनके साथ क्या होता रहता है, भेदभाव होता रहता है जो कैथोलिक जो है कम्युनिटी है, क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, और इसका परिणाम क्या होता है कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है के बीच जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते रहते हैं, कभी एक दूसरे को मारना पीटना चला रहता है इनका। पर नीदरलैंड जो है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे से मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है सोशल डिवीज़न की एक दूसरे से क्या है, वो जो विभिन्नताएं हैं उनमें वो कुछ जो है ग्रुप्स हैं उनमें हैं, और उनको संभालना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, यानी कि पूरे सोसाइटी में ये नहीं फैली हुई हैं। ठीक है, और आज जो है हमारे समाज में कई तरह के डिवीज़न जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। देश बहुत बड़ा हो या छोटा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारा इंडिया है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और यहाँ पर जो है अनेक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन बेल्जियम जो है वो बहुत छोटा देश है, पर वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वहाँ पर भी जर्मनी ले लो आप, स्वीडन ले लो, और वहाँ पर जो है समाज में और देखा जाए लोगों में एक ही तरह के जो
लोग पाए जाते हैं या कल्चर है, और दुनिया के दूसरे हिस्से से पहुंचने वाले लोग जो हैं उनके कारण जो है यहाँ पर जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि वैसे तो वहाँ पर एक ही तरह का जो स्वीडन है वहाँ पर एक जैसे लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है जो वर्ल्ड है या दुनिया है वहाँ पर दूसरे हिस्सों से लोग जो हैं वो तेज़ी से जो है वहाँ पर आ रहे हैं, और वहाँ पर जो है चेंजेस जो है वो आ रही हैं। ऐसे लोग जो है अपने साथ साथ क्या क्या लेके आते हैं, एक तो खुद तो आ ही रहे हैं वो, ठीक है, वहाँ का कल्चर अपने साथ जो है वहाँ लेके पहुँचते हैं, और जो है उनमें अपना एक तो दूसरे कंट्री में आना और उसमें अपने कल्चर लेके आना, ठीक है, और उसमें क्या करना, एक अलग जो है कम्युनिटी बनाने की उनकी एक टेंडेंसी पाई जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं हम अपना कम्युनिटी जो है वो अलग बनाएं। तो इस हिसाब से आज दुनिया में बहुत ज़्यादा देश जो है वो क्या है, मल्टी कल्चरल हैं, ठीक है, क्योंकि अपने अपने जो है कल्चर जो है लोग क्या करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो सोशल डिवीज़न है वहाँ पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न की, सामाजिक जो ये डिवीज़न है उनकी जो है पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, ठीक है। हमारा जो बेटा ये सामाजिक डिवीज़न है ये पॉलिटिक्स को किस प्रकार जो है इफ़ेक्ट करता है। देखो पॉलिटिक्स का इन सामाजिक डिवीज़न से क्या लेना देना है। पहला देखा जाए तो पॉलिटिक्स और सामाजिक डिवीज़न का अगर देखा जाए तो ये अगर मेल होता है, एक दूसरे को मिलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और विस्फोटक होता है। यानी कि क्या होता है, मतलब जैसे लड़ाई झगड़े ये वो सारा इसमें हो जाता है, ठीक है। और लोकतंत्र जो है हमारा, आपकी डेमोक्रेसी है, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके बीच में जो है कंपटीशन होते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है कंपटीशन जो है कोई भी समाज जो है इसमें जो है लड़ाई झगड़े का जो है या किसके ऊपर प्रेशर डाला जाए उसका शिकार जो है वो बन सकता है। अगर हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं अब सोसाइटी में जो ये डिवीज़न है उनके हिसाब से पॉलिटिकल जो ये जो दौड़ होती है एक दूसरे के आगे निकलने वाली, ठीक है, अगर वो करने लगे तो सामाजिक जो आपका डिवीज़न है वो क्या ले लेता है, एक पॉलिटिकल डिवीज़न में बदल जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होना कि कई बार जो है लड़ाइयाँ जो है किसी और मुद्दे को लेके होती हैं, लेकिन उनको जो है रिलेट कर दिया जाता है किससे, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो वो जो लड़ाइयाँ हैं वो पॉलिटिक्स का जो है डिवीज़न जो है वो ले लेती हैं, हमारी राजनीतिक विभाजन जो है वो उसमें बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है देश में जो क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, और कई बार जो है ऐसा कई बार देशों में पहले भी हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो है अब इसके जो है इससे क्या क्या जो है परिणाम निकलते हैं, या परिणाम जो है वो कैसे हैं। जैसे आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है उसका एग्जांपल लेते हैं हम, जिसका जिक्र हमने पहले भी करा, ठीक है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन का ये हिस्सा जो है काफ़ी लंबे समय से वायलेंस, कास्टिज़म और पॉलिटिकल जो ये टकराव होते हैं उनमें घिरा हुआ था। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिश्चियन है ये लोग, और ये जो है इस धर्म के दो प्रमुख मतलब दो डिवीज़न हो चुका है इनका धर्मों का, ठीक है। जैसे आपका प्रोटेस्टेंट मैंने बताया और कैथोलिक बताया, और 53% जो है पॉपुलेशन जो है वो प्रोटेस्टेंट है, और जबकि 44 जो है वो क्या है, रोमन कैथोलिक है। और कैथोलिक जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कौन करता है, नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो करती हैं। उनकी डिमांड क्या है, हमारा उत्तरी आयरलैंड जो है को आयरलैंड रिपब्लिक के साथ मिलाया जाए, और जो क्या है आपका कैथोलिक जो है मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कैथोलिक लोग हैं, जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है, यूनियनिस्ट पार्टियां जो है वो करती हैं। और ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो है इनके साथ रहने के मतलब ये सोचते हैं कि उनके साथ हम रहें, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो मुख्यतः कौन सा देश है, प्रोटेस्टेंट देश है, ठीक है। आपकी यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच जो है वो चलने वाले ये जो मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, ये ब्रिटेन के जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ बहुत सारे सैकड़ों लोग जो हैं और सेना के जवान जो हैं वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाइयाँ जो हैं इन दोनों के बीच में हैं। लेकिन इसमें जो है अब यूनियन लिस्ट हो गए या नेशन लिस्ट हो गए, आपके कैथोलिक रिलीजन वाले हो गए या आपके प्रोटेस्टेंट वाले हो गए, ठीक है। तो ये लड़ाई आगे चल के जो है बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हुआ, मारे जा चुके हैं। 1998 में जो ब्रिटेन की सरकार है और नेशनलिस्ट के
बीच जो है वो एक पीस जो है, एक समझौता हुआ उनके बीच में, ठीक है, कि शांति समझौता जिसे हम बोलते हैं। इसमें जो है दोनों जो साइड थी उन्होंने क्या करा, वायलेंस जो ये आंदोलन था उसको बंद करके अपने एक दूसरे की बात को क्या कर लिया, मान लिया कि हम एक दूसरे की बात को शांतिपूर्वक जो है वो मान लेते हैं। और युगोस्लाविया जो था उसमें इस कहानी का बहुत ज़्यादा एंड जो है वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जो था धार्मिक और कास्टिज़म जो ये था, डिवीज़न था, उसके बेस पर जो है ये जो शुरू हुआ पॉलिटिकल जो लड़ाई थी वो युगोस्लाविया को उसने बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के बेस पे जो है कुछ लोग जो है ये निष्कर्ष निकालते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं कि पॉलिटिकल और जो सोशल डिवीज़न है उनका मेल जो है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे जो है सोसाइटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। उसका मानना है ये कि समाज के जो किसी भी तरह का जो डिवीज़न है वो होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी देश में सोशल डिवीज़न है तो उसे पॉलिटिकल जो है रूप जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल जो ये डिवीज़न, सोशल डिवीज़न जो है वो पॉलिटिकल डिवीज़न में चेंज हो जाता है। तो इससे जो है सोसाइटी हो, चाहे हमारा कंट्री हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, लोगों को नुकसान होता है। पर जो है इसमें एक फैक्ट भी है कि हमारी पॉलिटिक्स में सोशल डिवीज़न की हर जो है जो एक मतलब हर बात जो है कोई फूटी पैदा नहीं करती है। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहाँ किसी न किसी जो क्लास है या किस्म है वहाँ पर सोशल डिवीज़न चला हुआ है, और इसे में पॉलिटिकल जो है इसका शक्ल भी उन्होंने ली, ठीक है, राजनीतिक जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उसमें सोशल डिवीज़न की बात जो है वो करना या फिर डिफरेंट ग्रुप से अलग अलग वायदे करना बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वायदे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है अधिकतर देशों में जो ये आप वोटिंग होती है उसके बाद जो है सामाजिक जो डिवीज़न होते हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट जो है रिलेशन भी दिखाई देता है, और कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे दल के मुकाबले जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, सारे एक ही को नहीं पसंद करते, ठीक है, तो उसी को जो है वोट देते हैं। और हमारे देश में बहुत सारी पार्टियाँ ऐसे बन जाती हैं, तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी पर ध्यान दिया जाता है, उसी के हित में जो है पॉलिटिक्स जो है वो काम करती है, और इससे जो है देश का क्या होता है बंटवारा जो है वो नहीं होने देती है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल लिया जाएगा। थैंक यू।